माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मुझे किसी भाई ने 21 जनवरी इतवार के दिन एक वीडियो डाल करके दिया। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में 2 चर्चों के ऊपर कुछ गुंडे लोग चढ़ करके जय श्री राम का नारा लगाते हुए श्री राम का झंडा पवित्र क्रूस के साथ बांधता हुआ जिन गुंडे लोग चर्च के ऊपर आक्रमण किया, वही लोग इन फोटो वीडियोस लिए और व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक वगैरह में उसका प्रचार किया। कोई पुलिस केस लेने के लिए तैयार नहीं। कंप्लेंट करो, समझौता करने के लिए आग्रह करते हैं डिपार्टमेंट पुलिस वाला, क्योंकि हमें मालूम है हमारा देश आजकल गुंडों का हाथों में है। बीजेपी सरकार जहां जहां है हमें देखने के लिए मिलता है गुंडा राज। हम लोगों ने इन दिनों में बहुत ऐसा केस देखते हुए आ रहा है। हमारे देश की हालत देख करके कई बार सोचने में मजबूर हो रहा है। मैं 1980 में इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। इसके बाद मैं वॉलंटियरली पैराशूटिंग करने के लिए और 2 वर्षों तक मैं कमांडो में रहा। भारत देश के जो पारा कमांडो से हैं उनके साथ 2 साल। जिस कमांडो में 1983 से 85 तक मैं रहा, उसमें मैं अकेला एक क्रिश्चियन था, अकेला एक ईसाई। सिपाही में हमारे यूनिट में एक क्रिश्चियन मेजर साहब भी था, ऑफिसर जो मेजर रैंक का। कुछ समय था, इसके बाद उनका भी ट्रांसफर हुआ था। लेकिन मेरे 2 साल रहते वक्त मैंने उनको देखा है। केवल एक ऑफिसर क्रिश्चियन मिला। इसके बाद सिपाहियों में एक रेजिमेंट के अंदर केवल मैं अकेला एक क्रिश्चियन था। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं 2 वर्ष वहां रहे, लेकिन किसी ने मुझे मैं एक क्रिश्चियन है बोल करके मेरा निंदा तिरस्कार नहीं किया। बल्कि मैं एक बात बताऊं, 2 साल मैं एक क्रिश्चियन होकर के मुझे बहुत आदर सम्मान वहां मिला। हर इतवार को चर्च जाने के लिए मेरे को अनुमति मिलता था, यूनिट से हमें बाहर जाना। ये भी मुझे याद है, एक बार हम लोग एक्सरसाइज के लिए
जगह वगैरह शायद बताना अच्छा नहीं होगा, किसी जगह पर पहुंचा तो हमारा जो अधिकारी ऑफिसर ने ही एक इतवार को मुझसे कहा, हम लोग एक्सरसाइज लड़ाई का एक मैदान है उस समय पर, मुझे चर्च जाने का अनुमति दी है, चर्च जाने का अनुमति। और उसी प्रकार मेरे जीवन में जहां कहीं भी मैं आर्मी में सर्विस किया, मैं चर्च जाता था, किसी ने उसका निंदा नहीं किया, विरोध नहीं किया। आर्मी में सप्ताह में एक दिन मंदिर परेड होता है, उस समय पर क्रिश्चियन को यदि वो मांग करेगा तो उनको चर्च जाने का, सिख समुदाय के लोगों को गुरुद्वारा जाने का, मुस्लिम्स को उनका मस्जिद जाने का अनुमति मिलता है, एक भाईचारा। लेकिन वही देश आज गुंडों के हाथ में, जितना अधिक क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करेगा उतना अच्छा शासन चल रहा है। इस प्रकार का विचार रखने वाले जो लोग, मणिपुर का हालत देख लीजिए। हमारा भारत देश का प्राइम मिनिस्टर आज तक उस मणिपुर में बहे खून का और वहां के बहनों को नंगा घुमाया, कितना निंदनीय नीच कार्य किया। हमारा प्राइम मिनिस्टर एक शब्द आज तक उसके खिलाफ नहीं बोला, तो उस देश का क्या होना है। एक संस्था है पूरे दुनिया में इस प्रकार क्रिश्चियों के ऊपर जो उत्पीड़न चल रहा है उसका हिसाब किताब रखने वाला एक संस्था, उनके पास जितना भी इस प्रकार का कंप्लेंट पहुंचते हैं उनका तहकीकात करते हैं। और इस प्रकार पूरे दुनिया में क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चलने वाले देशों में 11वां देश हमारा भारत देश है। खतरनाक देशों में, क्रिश्चियों के लिए जीना मुश्किल वाला देशों में हमारा भारत देश काउंटर है। क्या कारण है? अभी मध्य प्रदेश का ही हालत लीजिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार चर्च के ऊपर चढ़ करके नारा लगा करके, जय श्री राम का नारा लगा करके झंडा उसमें गाड़ना। क्या इसमें राम खुश हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं आप, यही मर्यादा है। यदि यही मर्यादा है तो हमें कुछ सीखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में क्रिश्चियों की संख्या मुझे पढ़ने के लिए मिला है 0.29% है। मध्य प्रदेश के जनसंख्या में 0.29% क्रिश्चियन लोग हैं। इतना ईसा मसीह ने अपने चेले लोगों से कहा, तुम पृथ्वी का नमक हो। जैसे भोजन में चुटकी पर थोड़ा सा नमक डालता है, उस भोजन को जैसे मिठास बनाता है, हमारा भारत देश में भी क्रिस्तीय समुदाय नमक का बराबर है। और ईसा मसीह ने नमक बनाया, संख्या में कोई मतलब नहीं। अभी 0.29% से 99% वाला समुदाय डर रहा है और वो बोल रहा है हमारे लिए खतरनाक है लोग, क्रिश्चियन लोग। क्यों? सोचने वाली बात है। इस 0.29% से ये लोग इतना क्यों डर रहा है? इसका एक ही कारण है, यही गुंडागर्दी। वो तो डरेगा, गुंडे लोग तो डरेगा। दूसरी एक और बात मुझे इस घटना से यही बोलना है, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया सब लोगों के लिए, केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं,
सारे मानव जाति को मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह आए। ईसा मसीह ने जिस क्रूस के द्वारा मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर, कैसे प्रायश्चित किया? अपने आखिरी बूंद रक्त भी बहा करके पाप के लिए प्रायश्चित कीमत दिया, मर करके इसके बाद वो जी उठे, हमें अनंत जीवन का योग्य बनाया। क्रूस मुक्ति का चिन्ह है, क्रूस मुक्ति का चिन्ह है। यदि वे गुंडे लोग, नासमझ लोग एक बहुत बड़ा समझदारी का कार्य किया, मैं बोलूंगा, वे लोग वहां चर्च के ऊपर चढ़ करके झंडा फहरा करके यही बताया राम का विजय तब होगा जब क्रूस के साथ मिलकर के रहेगा। तभी तो क्रूस में बांधा। राम का विजय क्रूस के साथ है। जी हां, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए। उसमें सब लोग हैं, चाहे आप भगवान कहे, देवी कहे, सब है, जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, मनुष्य है, उनका मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा ही होगा। ईश्वर ने केवल मसीह को इस संसार में भेजा मुक्ति देने के लिए। स्वर्ग राज्य मिलना है, यीशु के द्वारा मिलेगा। प्रभु ईसा मसीह के क्रूस के साथ जो भी जुड़े रहेगा उन्हें मुक्ति मिलेगा, उन्हें विजय मिलेगा। जी हां, उन गुंडे लोग जाने अनजाने में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के साथ राम को जोड़ करके जय कहा। जी हां, उनका भी जय यीशु के क्रूस के साथ ही होना है। इसलिए उस क्रूस को अपना लीजिए, उस मसीह को अपना लीजिए, उसी के द्वारा आपका मुक्ति होगा, और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। ईसा मसीह के उस क्रूस से कोई भी जुड़ जाएगा, अपने पाप अपराधों को उनके क्रूस पर छोड़ करके अपने मन पर प्रभाव करेगा, उनको ईसा मसीह के द्वारा ही मुक्ति मिलेगा। अभी जनवरी 22 तारीख को रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हुआ, उससे पूर्व में दिसंबर माह से प्राइम मिनिस्टर जैसे क्रिसमस के लिए हमारे बिशपों को निमंत्रण दिया, उनका अपमान सम्मान, जितने भी मेन बिशप लोग हैं उनको पहली बार प्राइम मिनिस्टर बुला करके चाय पार्टी, बधाई सब दिया। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी समझौता के लिए गाड़ी में सफर कर पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान देश से भाईचारा, भाई जो प्रेम जोड़ने के लिए गया, वहां पर पाकिस्तान से दूसरे साइड से हमें मालूम है आतंकवादियों को उसी समय पर भारत देश को कैप्चर करने के लिए भेजा था। यहां प्यार का हाथ बढ़ा रहा है, दूसरे साइड से आतंकवादी लोग आकर के घुसा। हमें मालूम है सबसे ज्यादा हमारे फौजी लोग जो मृत्यु हुआ, जिनका उस लड़ाई में हुआ था, उन आतंकवादियों को बाहर निकालने में अनेकों को शहीद होना पड़ा। मुझे यही याद आ रहा था। एक साइड से प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन लोगों को बड़ाई कर रहा है, हाथ मिला रहा है, और उनके ही भेजे हुए गुंडे लोग चर्च को तोड़ रहा है, हमारा अपमान करने में तुला हुआ है। अभी केरल देश में दो बार आए, क्योंकि केरल देश में अनेकों क्रिश्चियन लोग हैं। एक भी बीजेपी का एमएलए एमपी अभी तक यहां जीत नहीं पाया। कैसे भी एक सीट दे दो बोल करके एक सप्ताह में ही 2 बार केरल में आए, लाखों लोगों को जोड़ा, कम से कम एक सीट मिल जाए। यहां आकर के भी फिर से आग्रह कर रहा है क्रिश्चियों को
लुभाने का कार्य। और उसी समय पर नॉर्थ इंडिया में गुंडे लोग यही कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 500 क्रिश्चियन लोगों को कोई कारण नहीं है पकड़ पकड़ करके जेल में डाल रहा है। वहां का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं तो बुलडोजर चीफ मिनिस्टर हूं, क्रिश्चियों का चर्च को तोड़ने वाला, गुंडा राज करने वाले। उस गुंडा राज में क्रिश्चियों को भी जोड़ना चाहते हैं। अभी इलेक्शन आ रहा है। जो केरल देश में एमपी बनना चाहते हैं बीजेपी का, वो तो चर्च भी जाना शुरू कर दिया। माता मरियम के सिर पर मुकुट पहना रहा है, मरियम भक्त बन गया है। और दूसरे साइड में ऐसा हरकत चल रहा है। इसके खिलाफ नहीं बोला। जैसे मणिपुर में आज तक प्राइम मिनिस्टर गया नहीं। इस प्रकार का नरहत्या होने वाला भारत देश में कोई जगह नहीं है। इसके बाद बोल रहा है, क्रिश्चियों का तारीफ कर रहा है। एक साइड से एक कार्य, एक एक्स आर्मी मैन होकर के मुझे सोचने में मजबूर हो रहा है, हमारा देश किस प्रकार चल रहा है। भ्रातृ प्रेम का भाषा मुंह से और पीछे दोनों हाथों में चूरियां लगा रहा है। ऐसा अनेकों घटना है हमारे देश के अंदर हुआ है। दोस्ती लगा करके गले लगाने के लिए जाता है और ठोकता है। इस नमक जैसे इस छोटा सा समुदाय से इतना डरने का क्या कारण है? एक ही कारण है, शैतान। इन गुंडों को भेजता है शैतान। इन गुंडा रोज कर रहा है, लोगों का बर्बादी हो रहा है, गरीबों का सत्यानाश हो रहा है, और किसी का वाह वाह करने में तुला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर समुद्र तट में जाकर के फोटो शूट कर रहा है। उनका वाहवाही में ही उनको मजा आ रहा है। क्रिश्चियों के ऊपर इतना आक्रमण चल रहा है, चर्च को तोड़ रहा, फोड़ रहा है, अपमानित कर रहा है, हमारे पवित्र वस्तुओं को फेंक रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं कर रहा है, हमें वोट दे दो, नहीं तो ये सब होगा। डराने वाला देश। हमें समझने की जरूरत है। यह हमारा अपमान नहीं है, क्रिश्चियों का अपमान नहीं है। यह अपमान है वे जिस भगवान को भगवान मान रहा है उनका। मैं इसलिए सवाल करता हूं, क्या इस कर्म के द्वारा रामलल्ला खुश हुए? उनके मुंह पर काला पोत दिया आपने इसके द्वारा। आपने उनको मान सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान करने का कार्य किया। क्रिश्चियों को इससे कुछ नहीं। जब क्रिश्चिय धर्म शुरू हुआ तब से यही है। इन गुंडागर्दी से, मृत्यु से हम भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि उसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाते हैं। जितना अधिक आप हमें सताओगे, हमें उतना अधिक आशीष मिलता है। जितना अधिक क्रिश्चियों को आप कष्ट दोगे, उतना अधिक उनका प्यूरिफिकेशन होगा। इसलिए हम नहीं थकेंगे, आप थकेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें और ऐसे गुंडों के लिए प्रार्थना करें। बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू मुक्ति मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे 50 गुट है आज बीजेपी सरकार को चलाने के लिए। उनका मनमर्जी कुछ भी हो सकता है। ये उस राम का अपमान करने वाले, राम का नाम पर या किसी भी भगवान का नाम लेकर के उनका अपमान करने वाले लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले।
प्रभु यीशु का पवित्र लहू को उनके सिर से लेकर के पांव तक मैं विलेवन करता हूं। जितने भी ऐसे लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, होम मिनिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान करी। और पूरे मंत्रिमंडल को समर्पित करता हूं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को समर्पित करता हूं, और बीजेपी जितने भी स्टेटों में है वहां उन स्टेटों को समर्पित करता हूं, और वहां के सभी क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अपने विश्वास में अटल रहने के लिए इन्हें कृपा दीजिए। शद्रक, मेशक और अबदनोगो के समान, दानिएल के समान वे भी धैर्य के साथ प्रभु का साक्षी बन सके। प्रभु, हम अपने विश्वास में मजबूत रह सके। प्रभु, हमारा जीवन अनेकों का उद्धार का कारण बन जाए। प्रभु, इन गुंडों लोगों का मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तो इस संसार में उनके लिए भी आया। प्रभु, वे भी ईसा मसीह में विश्वास कर पाए, मसीह के द्वारा